नमस्कार दोस्तों, एमआर गुड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिना कुछ देरी के इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने के बाद में ऊपर लिख लेते हैं आगे क्या, पीछे रहा, रही, रहे, था, थी, थे। इस तरह से हमारे लिए वाक्य आएगा और हमें करना क्या है, हमें करना है वाज, वर, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरह से करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह तो जरूर लगाना ना भूलें, ये आपको पता होगा, मैंने भी आपको ध्यान दिलवा दिया, ठीक है ना। अक्सर ज़्यादा भूल जाते हैं तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है ना। तो बस ये आपका शॉर्ट ट्रिक में सूत्र नियम रहा, ठीक है ना। अब हम पहचान भी है इसमें, अब अपने एक नियम ले लेते हैं इसका। तो देखिए नियम सिंपल है, आई ही सी इट के साथ बाज तथा यू भी दे के साथ बर लगानी है, ओके। और बर लगा करके बर की चौथी फॉर्म लगानी है। लेकिन ये अफर्मेटिव का, ये मैंने केवल ये बताया कि ये बाज बर कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन इसका इंटरोगेटिव नियम और है। इंटरोगेटिव नियम क्या है, यदि वाक्य शुरू में क्या आए तो क्या को हटाकर सब्जेक्ट के अनुसार बाज बर लगाकर, यानी कि बाज बर के बाद सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इस तरह का ये नियम है, ठीक है ना। ये हमारा नियम रहा, अच्छी तरह से याद कर लेना। अब उसके बाद में चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। तो इस वाक्य को बनाने से पहले समझ लेते हैं कि वाक्य है कौन सा, पहचान लेते हैं। तो देखिए थे जो है वो बता रहा है पास्ट हूँ, मैं पास्ट हूँ। थे बता रहा है ना कि मैं पास्ट हूँ। रहे बता रहा है इसमें कि मैं कॉन्टीन्यूस हूँ। और क्या बता रहा है कि मैं इंटेरोगेटिव हूँ। इस तरह से हमने वाक्य पहचान लिया, थे से पास्ट, रहे से कॉन्टीन्यूस और क्या से इंटेरोगेटिव। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हमने ये पता कर लिया तो वाक्य बनाना बहुत ही आसान है हमारे लिए। तो अब हम वाक्य को बनाते हैं। तो वाक्य को बनाना कितना सिंपल है, देखिए सबसे आगे क्या है। तो मैंने बताया था कि क्या आगे क्या आए तो क्या को हटाकर बाज वर लगाते हैं। तो बाज लगाएं, बर लगाएं, तो ये हमें कैसे पता चले, ये हम पूछेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है तुम, तो तुम कह रहा है कि तुम कह रहा है मैं बहुवचन हूँ, एक प्लूरल हूँ, तो मेरे साथ लगाओ बर, बाज मन लगाना है, तो हम लगा देंगे क्या के स्थान पर बाज, ठीक है ना। तो वाज यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, वाज यू गोइंग टू स्कूल। और देखिए सब्जेक्ट हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास पास बैठे होते हैं, तो अंग्रेजी में ये आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट आगे और ऑब्जेक्ट सबसे पीछे हो जाता है। तो हो गया ना, ठीक है ना। इसमें वर यू गोइंग टू स्कूल हो गया ना, वर यू गोइंग टू स्कूल, इस तरह से और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक, बन गया ना। अब देखिए, अब समझते हैं हम इससे अगला वाक्य क्या है। इससे अगला वाक्य है, तुम क्या इसी का ही हम इस जो क्या है ना, ये क्या अंदर पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो तुम क्या स्कूल जा रहे थे, देखिए क्या पहले बाहर था अब अंदर चला गया। तो तुम क्या स्कूल जा रहे थे, तो बस कुछ नहीं है, से सभी नियम वही हैं, बस क्या को बाहर निकाल लो और सब से सभी नियम फर्स्ट टाइप वाले ही हैं, ओके। स्क्रीन पर आपको सूत्र दिख रहा होगा, नियम पता दिख रहा होगा, ये आपको याद करना है। देखिए इसमें क्या को बाहर निकालेंगे, यानी व्हाट वर यू गोइंग टू स्कूल, इस तरह से इस भाग को बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके। इसमें वाइट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे थे। देखिए कहाँ इसमें अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर कैसे क्या सिंपल है निकालना। देखिए सिंपल है, कहाँ है बीच में, तो इंटरोगेटिव हो गया, थे से पास्ट हो गया, रहे से कॉन्टीन्यूस हो गया। तो कहाँ को बाहर निकालो, कहाँ को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। और वेयर के बाद में से सभी नियम बस फर्स्ट टाइप वाले ही हैं, तो लगा दो सर। वेयर के बाद में क्या है, वेयर के बाद में वर, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है ना। वाक्य बन गया, तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है, वेयर वर यू गोइंग और प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से वाक्य को बना देते हैं, ओके। अब हम चलते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य भी सिंपल है, ठीक है ना। क्या क्यों की अंग्रेजी, अगर देखिए यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कहाँ आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, बस इतना ध्यान रखो, बन जाएगा वाक्य। और बाद बाकी शेष सभी नियम वही हैं, ओके। अब देखिए हम फिर अपना अगला एक वाक्य लेते हैं, क्या वह कमरे में सो रहा था। तो देखिए क्या पहले आ गया, अब हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आगे आ गया, आगे सबसे आगे। और जब भी सबसे आगे क्या आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ये बात अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है ना। तो क्या को हटाकर हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बाज या बर लगाते हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस है, इसलिए इसमें डिड मत रौन देना, ठीक है।
तो देखिए, तो हम पूछेंगे बाज लगाएं बर लगाएं, ये मुझे नहीं पता ही, मैं तो सब्जेक्ट से पूछूंगा। तो सब्जेक्ट है इसमें वह, और वह कह रहा मैं एक वचन हूँ यानी कि ही हूँ, तो ही के साथ तो हमेशा बाज आता है। तो हम लगाएंगे इसमें वाज ही स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है ना, वाज ही स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है ना। अब देखिए कभी भी कमरे में, कमरे में या घर में, इस तरह से अगर वाक्य का है, किसी भी मैं से को की के, अगर इनकी अंग्रेजी जहाँ जिनके बगल में लगे होते हैं तब इनकी कैंची उड़ा कर देते हैं, ध्यान रखना। का की के, सा सी से, और मैं, ये अगर इस तरह के अगर कहीं पर भी ये लगे हैं किसी शब्द के पीछे, अगर ये लगे हैं तो इनकी कैंची उड़ा करके अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है ना। तो कमरे की तो इन द रूम हो जाएगी, ये नहीं कि द रूम इन नहीं करना है, इन द रूम, ठीक है ना। कैंची उड़ा करना है, इसकी कैंची उड़ा कर देते हैं और बाक बना देते हैं। तो बाक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी बाक के लिए क्या करेंगे, इसी बाक के लिए क्या को अंदर घुसेड़ेंगे, ठीक है ना, अंदर घुसेड़ेंगे भी, अंदर जाओ अंदर, दूसरा सेकंड टैब बनाएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड टैब बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, क्या लिखेंगे हम, वह क्या कमरे में सो रहा था, वह क्या कमरे में सो रहा था भाई। तो ऐसे करके समझेंगे, तो इसमें क्या अंदर चला गया, अब क्या को बाहर लगाएंगे, अब क्या की अंग्रेजी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि क्या अंदर चला गया, तो लगाएंगे बाहर निकालेंगे, तो वाइट निकाल दिया, और वाइट लगा करके हमने फिर बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला लगा देंगे, कैसे, तो वाइट वाज ही स्लीपिंग इन द रूम, वाइट वाज ही स्लीपिंग इन द रूम, इस तरह से इस बात को बना देंगे।